एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग कैसे करें। तो मुझे अडेनियम के कुछ प्लांट्स की रिपोर्टिंग करनी है, कुछ प्लांट्स को लगाने हैं जो कि मुझे गिफ्ट में मिले हैं। मेरे पास नॉर्मल वाली वैरायटी थी, लेकिन जो डबल पेटल वाली वैरायटी हैं, यानी कि जो ग्राफ्टेड वैरायटीज़ हैं, वो मेरे पास नहीं थे। तो मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किए हैं। तो आज उसी की रिपोर्टिंग आप लोग के साथ शेयर करने आ रही हूँ। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि अडेनियम प्लांट लगाने के लिए आपको कैसी मिट्टी तैयार करनी चाहिए और इसकी देखभाल आप कैसे कर सकते हैं। और अगर आप अडेनियम प्लांट मंगवाना चाहते हैं तो आप मेरे सिस्टर से ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो। इस तरह की कुछ वैरायटीज़ मुझे उन्होंने गिफ्ट किए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। डबल पेटल वाली वैरायटीज़ हैं, ग्राफ्टेड वैरायटीज़ हैं, और ये 6 कलर में मुझे मिले हैं। तो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग की गई है और अच्छी तरह से मुझे ये रिसीव हुए हैं। तो देख सकते हैं, ये जो ग्राफ्टेड वैरायटीज़ हैं, ये इस प्रकार से मुझे मिले हैं। बहुत ही अच्छे प्लांट्स मुझे सारे मिले हैं। और मुझे इन अडेनियम प्लांट्स के नाम और नंबरिंग तो पता नहीं है कि कौन से किस कलर के हैं, लेकिन अब इसको लगाने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से कलर आने वाले हैं। सभी हेल्दी हैं और काफ़ी अच्छी, देख सकते हैं इनमें ग्राफ्टिंग की हुई है और सभी प्लांट बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। इनको लगाने के बाद देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। ये अगर आप प्लांट लेते हो तो इस तरह के कुछ ग्राफ्टेड पार्ट को देखते हुए लें। अगर आप डबल पेटल वाली वैरायटीज़ को लेते हैं नर्सरी से भी, तो इस तरह के ग्राफ्टिंग पार्ट को आप देखकर ही ले सकते हैं। ये पता चल जाता है और कॉडेक्स से इनके एज का पता चलता है कि कितना ये पुराना अडेनियम है। तो ये हमें लगभग 1 साल का अडेनियम लग रहा है देखकर। तो देखिए, सभी में नंबरिंग की हुई है, काफ़ी अच्छे अडेनियम है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अडेनियम प्लांट को किस तरह से आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से उन्होंने मुझे सॉइल मिक्सचर बताया हुआ है। इसका नॉर्मल सॉइल आपको लेना है 40%, सैंड ले लेना है 30%, ड्राई कंपोस्ट लेना है, गार्डन कंपोस्ट 20% और 10% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। इसी के साथ आप इसमें थोड़ी मात्रा में बोन डस्ट भी मिला सकते हैं। तो हमने इसी प्रकार का सॉइल मिक्सचर तैयार किया हुआ है और इसमें मैं नीम की खली भी मिलाने वाली हूँ, क्योंकि अडेनियम प्लांट की जड़ों में बहुत ही जल्दी फंगस लगते हैं। तो ये हमने गोबर की सड़ी हुई खाद ली है और मिट्टी ली है। बिल्कुल सेम अमाउंट में आपको लेना है, जैसे कि मैंने इसमें बताया हुआ है सॉइल मिक्सचर। और इसी के साथ मैं इसमें मिलाने वाली हूँ कुछ मात्रा में फंगीसाइड। फंगीसाइड मिलाने से आपके पौधे में फंगस लगने का डर नहीं होता है। फंगीसाइड आप इसमें ज़रूर से मिला लें, क्योंकि अडेनियम प्लांट की जड़ों में फंगस लगने से भी कभी कोई अडेनियम प्लांट खराब हो जाते हैं। तो ये हमने कुछ बोन मील मिला लिया है, 1 मुट्ठी के करीब। और इसी के साथ मैं इसमें नीम की खली भी मिला रही हूँ। अडेनियम प्लांट लगाने के लिए आप ईंट के चूरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन रहे। इस प्रकार से अगर आप मिट्टी को तैयार करते हैं तो आपका अडेनियम प्लांट सालों तक आपके गार्डन में चलता रहेगा, कभी भी आपके गार्डन से जाएगा नहीं, खराब नहीं होगा। और अडेनियम प्लांट की मिट्टी बिल्कुल इसी तरह की भुरभुरी होनी चाहिए, और ताकि वेल ड्रेन रहे, पानी का जमाव ना हो गमले में, और पानी आपका अच्छे से निकल जाएगा अगर गमले से, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है अडेनियम प्लांट के लिए। क्योंकि एक सकुलेंट होता है, इसमें वाटर स्टोर रहते हैं इनके स्टेम में, तो आप इनमें कम ही पानी डालें तो बहुत अच्छा रहता है। इसके लिए मैं मिट्टी का गमला ले रही हूँ। बहुत बड़ा गमले की लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा लगभग 6 से 7 इंच का ही गमला है और इसमें मैं मिट्टी को फिल कर ले रही हूँ। ड्रेनेज होल को अच्छी तरह से इसमें बना लेना है। और इसके बाद ड्रेनेज होल के पास आप किसी भी तरह का ठीकरी वगैरह रखकर टूटे टुकड़े रखने से आपका जो गमला है बिल्कुल वेल ड्रेन रहता है, पानी खड़ा नहीं रहता है गमले में, आराम से पानी बाहर निकल जाता है। इसको आप मिट्टी फिल करने वाले हैं दोस्तों। इसके लिए आप बिल्कुल इसी तरह की मिट्टी को फिल कर दें। हमने 6 से 7 गमले लिए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास अडेनियम के जो भी प्लांट आए हुए हैं उनको भी लगाने वाले हैं, और साथ ही जो मेरे पास अडेनियम के पहले से पौधे थे उनकी भी रिपोर्टिंग करने वाले हैं। क्योंकि एक से कई पौधे आप अडेनियम के तैयार कर सकते हैं कटिंग से भी। और देख सकते हैं सभी प्लांट में नंबरिंग दी हुई है और सभी प्लांट आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे। आप 200 से 250 के रेंज में इनको परचेज़ कर सकते हैं। बिल्कुल खूबसूरत इनमें फ्लावरिंग होती है अडेनियम के जो भी प्लांट है, और डबल पेटल वाले रोज़ी वेराइटीज़ हैं, तो इनको आप ज़रूर लगाएं।
तो इस प्रकार से हमने गमले की मिट्टी को फिल किया है और सभी अडेनियम पौधे जो हमारे पास रिसीव हुए हैं सबको इसी तरह से लगा दे रहे हैं। जब भी आप अडेनियम का पौधा लगाएं तो दो बातों का खास ख्याल रखना जरूरी है। गमले की मिट्टी वेल ड्रेन होना जरूरी है और इसको पूरे धूप वाली जगह में लगाना चाहिए। डेजर्ट रोज इसको कहते हैं और इसको अच्छी धूप पसंद है, गर्मी को पसंद करने वाला पौधा होता है। बारिश का पानी इसमें डायरेक्टली लगना नहीं चाहिए, जिससे कि आपका प्लांट का कोडेक्स गलना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से आपको इसके पौधे को लगाना है बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी में, भुरभुरी मिट्टी में। तो हमने इस तरह से सभी जो अडेनियम के ग्राफ्टेड प्लांट है लगा लिए हैं। अब हम लगाने वाले हैं देसी वाली वेराइटीज़ को, रिपोर्ट करने वाले हैं, साथ ही उसकी कटिंग्स को भी लगाएंगे और उनमें जो भी बेबी पफ्स निकल रहे हैं उनको भी लगाने वाले हैं। तो सेम साइज़ का पॉट हमने लिया हुआ है, मिट्टी का ही गमला लिया हुआ है, क्योंकि अडेनियम के प्लांट मिट्टी के गमले में बहुत अच्छे से चलते हैं। अब इसके बाद साथ हम मिला रहे हैं ईंट का चूरा मिलाने से आपका जो पौधा है वो बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है। तो इसको इस तरह से मिट्टी में मिक्स कर लिया है। सेम सोइल मिक्स मैंने बनाया हुआ है, जो हमने सोइल मिक्स पहले बनाया था वही मिट्टी हमारी है और हमने सभी गमले में इसको फिल कर लिया है। अब जो मेरा पॉट में लगा हुआ ये अडेनियम का प्लांट है, इसको मैं पॉट से निकाल ले रही हूँ। इनके साथ ही देखिए कितने सारे बेबी पफ्स भी निकल आए हैं, तो इनको अलग करके भी नया पौधा तैयार कर सकते हैं। आप इस तरह के नए नए पौधे बना सकते हैं। कुछ हमने इनकी कटिंग्स भी लगाई हुई थी, तो कटिंग से भी हमारे पौधे तैयार हो गए हैं। इसी पॉट में हमने कटिंग को डाल दिया था, तो ये हमारा लगकर बिल्कुल तैयार हो गया है। गमला इसके लिए छोटा पड़ रहा था, इसलिए हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। इस तरह के अगर आपके कटिंग्स लग जाते हैं तो आप इनको छोटे छोटे पॉट्स में लगाकर अलग कर सकते हैं। अडेनियम प्लांट की कटिंग को अगर लगाना चाहते हैं तो गर्मी में ही इसकी कटिंग को लगाएं। गर्मी में इनके कटिंग्स बहुत ही आसानी से चलते हैं। बारिश के टाइम में इनकी कटिंग गलने के चांसेस रहते हैं, तो बरसात में कटिंग्स ना लगाएं। इनको रूट डिवीजन से प्रोपगेट कर सकते हैं और जो भी कटिंग सामने लगाए हैं उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कटिंग्स को भी हम लगा रहे हैं और एक जो मेरा छोटा सा पौधा निकल आया है उसको भी अलग कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, सेफली इसको कट करें। मेरा थोड़ा सा यहाँ पर टूट गया था तो इसको मैंने फंगीसाइड लगा दिया है। अडेनियम प्लांट में आपको ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है, इसके फंगस लग जाते हैं। अगर थोड़ी बहुत कटिंग्स हो तो आप उसमें फंगीसाइड ज़रूर लगा दें। तो हम इनमें फंगीसाइड भी लगाएंगे और इसको भी रिपोर्ट करने वाले हैं। ये हमारा लगकर तैयार हो गया है सभी पॉट। इस तरह से आप अडेनियम के सभी प्लांट को लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा केयर की और फर्टिलाइज़र की भी इसकी ज़रूरत नहीं होती है और लगातार इनमें फ्लावरिंग होते रहते हैं। अगर आप इनको अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं तो आपके पास कई पौधे तैयार हो जाते हैं और इनको सीड से भी आप लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं, रूट डिवीजन से भी इनको तैयार कर सकते हैं। और इनको लगाने के बाद तुरंत ही वाटरिंग करें। साथ ही आप इसको ऐसी जगह पे प्लेस कर दें जहाँ पे इसे अच्छी धूप मिल सके। अडेनियम का प्लांट धूप को पसंद करने वाला पौधा होता है। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के सामने हाइप का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।